नमस्ते दोस्तों। सकट चौथ, तिल चौथ, तिलकुट चौथ, माही चौथ, सकट चौथ व्रत विधि, पूजा विधि, महत्व, चंद्रोदय का टाइम। दोस्तों ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार 24 जनवरी गुरुवार को तिलकुट चौथ व्रत मनाया जाएगा। सकट चौथ व्रत का महत्व, यह व्रत स्त्रियां अपने संतान की दीर्घायु और सफलता के लिए करती हैं। इस व्रत के प्रभाव से संतान को रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है तथा उसके जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं गणेश जी दूर कर देते हैं। इस दिन स्त्रियों को पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं और शाम को गणेश पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही जल ग्रहण करती हैं, अन्न ग्रहण करती हैं। सकट चौथ व्रत की विधि, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत किया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति का पूजन किया जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि के दाता गणेश तथा चंद्रमा की पूजा की जाती है। भालचंद्र गणेश की पूजा सकट चौथ को की जाती है। इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निमित्त होकर नहा धोकर स्नान करें। स्त्रियां सर सहित नहाएं, यानी कि सिर धोना है। एक दिन पहले ही मेहंदी लगवा लें और पूरा दिन निहार रह के व्रत करें। अच्छे साफ सुथरे सुंदर वस्त्र पहने, सफेद तिल और गुड़ को मिलाकर तिलकुट बनाएं या आप लड्डू भी बना सकते हैं। शाम को 4-5 बजे के आसपास पटरा चौकी बिछा लें, वस्त्र बिछा लें, उस पर गणेश जी का चित्र या मूर्ति स्थापित कर लें। जल का लोटा रख लें, रोली चावल रख लें, तिलकुट रख लें, घी का दीपक जला लें, पैसे रख लें, चावल रखें साबुत, संकल्प कर लें। हाथ में जल चावल पुष्प लेके 1-2 रुपये का सिक्का रख के अपना नाम बोले, गोत्र बोले, वार बोले, नक्षत्र बोले, तिथि बोले, महीना बोले, राज्य बोले, देश बोले, मकान नंबर बोले, मनोकामना बोले, पुत्र की दीर्घायु के लिए बोल, सुहाग भाग सलामत रहे उसके लिए बोले, सब मनोकामना बोल के गणेश जी के पास छोड़ दें। पानी के लोटे पे सतिया बना लें, 13 बिंदियाँ लगा लें। गणेश जी को जल में थोड़ा सा पुष्प डाल के स्नान करा दें। उसके बाद उनको तिलक लगाएं, वस्त्र पहनाएं, वस्त्र ना हो तो मूली चढ़ा दें, भोग उनके सामने रख दें। आप चाहें तो फ्रूट भी रख सकते हैं। कहीं कहीं पर ये रिवाज भी है कि यह नैवेद्य वगैरह सब रखते हैं। इसको रात भर बांस के बने हुए डलिए से यानी कि टोकरी से ढककर यथासंभव रख दिया जाता है। पुत्रवती स्त्रियां पुत्र के सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस ढके हुए नैवेद्य को पुत्र ही खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भाई बंधुओं में आपसी प्रेम भावना की वृद्धि होती है। लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर रिवाज हो उसी हिसाब से करें। लेकिन गुड़ तिल अवश्य चढ़ाया जाता है, तिलकुटा अवश्य चढ़ाया जाता है। अब श्लोक पढ़कर गणेश जी की वंदना करें। हाथ जोड़ के दोनों हाथों से पुष्प हाथ में ले लें, अगर पुष्प हो तो बोलें। गजाननम भूत गणादि सेवित कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसके बाद भालचंद्र गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें पुष्प समर्पित कर दें। तिलकुट को सामने रख के फल फ्रूट रख के कथा सुने। थोड़े चावल के दाने हाथ में ले लें और तिलकुट हाथ में ले लें, कथा सुने। गणेश पूजन के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ अर्पित करें। चांद उदय हो जाए तो घर में जो खाना बनाए उसे भी अर्पित करें। चंद्रमा को भी गणेश जी को भोग लगाएं, चौथ माता को भोग लगाएं। तो कथा सुनते टाइम आपने तिलकुट और चावल लिया था उसी से अर्घ दें। पहले चंद्रमा को अर्घ दें, जल से अर्घ दें, उसके बाद तिलक करें, रोली से तिलक करें, उसके बाद उनको जिमाएं। तिलकुट से जिमाएं, जो आपने घर में पकवान बनाए उनसे जिमाएं। अर्घ देते समय चावल होते हैं, चावल और तिलकुट हाथ में ले लें, खाली हाथ अर्घ नहीं दें। चांदी की अंगूठी हाथ में ले लें और तिलकुट से जिमा भी। और आप अपने घर में परिवार में सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। चंद्रमा से भी, गणेश जी से भी, चौथ माता से भी। घर में भी प्रसाद वितरण भी करें। घर में अगर किसी के लड़के की शादी हुई है, लड़का हुआ तो तिलकुट बढ़ता है। अपने आड़ोस पड़ोस में कुछ तिलकुट बना के और बांट दें। एक कटोरी में तिलकुटा रखकर कुछ पैसे रखकर हाथ फेर कर सासू जी को भी पैर छू के बायना दे दें, यानी कि बया दे दें। और जो पूजा का सामान है गणेश जी के यहाँ पे चढ़ा मंदिर में दिवा दें। किसी गरीब को दे दें या पंडित जी की वाइफ को दे दें। पैसे वगैरह सब दे दें। फल फ्रूट बच्चों में भी बांट दें। और जो गणेश जी की मूर्ति है उसको स्थापित कर लें। अगले दिन भी कर सकते हैं, रात भर ऐसे ही छोड़ दें। आप पंडित जी को यहाँ पे दे दें या किसी गरीब को दे दें पूजा का सामान जो भी है। इस बार चंद्रोदय का टाइम है 9:33 रात की। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, जब भी खाना खाएं थोड़ा तिलकुट अवश्य रखें। सबसे पहले तिलकुट ही खाएं, उसके बाद और कुछ खाएं। इस दिन भूल से भी प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनाना है, ना खाना है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की कथाएं कही जाती हैं। नमस्ते दोस्तों, सकट चौथ की माँ बेटा बुढ़िया माई की कथा। दोस्तों, एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे।
वो बहुत गरीब थे, किसी तरह से अपना जीवन व्यापन कर रहे थे। बेटा लकड़ी काट के लेके आता जंगल से, बेच के अपना जीवन व्यापन करते थे। उसकी माँ हर वर्ष सकट चौथ का व्रत किया करती थी अपने बेटे की दीर्घायु के लिए। जब भी वो लकड़ी काट के लाता उसमें से 2 लकड़ी छुपा के रख देती थी माँ। सकट चौथ के दिन उन लकड़ियों को बेचकर उसे तिलकुटा बनाती, चूरमा बनाती थी, चौथ माता गणेश जी को भोग लगाती थी। उन लड्डुओं में से 1 लड्डू आप खाती और 1 बेटे को खिलाती, 1 गणेश जी चौथ माता को चढ़ाती, 1 गाय को खिलाती, 1 ब्राह्मण को देती। एक दिन चौथ के व्रत के दिन बेटा अपनी पड़ोसन के यहाँ गया था, उसने भी चूरमा बना रखा था। बेटे ने पूछा आज क्या है, सो इतना सारा चूरमा बनाया है। पड़ोसन बोली कि मैंने तो आज ही बनाया है, तेरी माँ तो हर चौथ को चूरमा बना के खाती, क्या तुझे खाने को नहीं देती है कि तेरी माँ? बेटा बोला दिया तो था। बेटा माँ के पास गया और बोला कि माँ मैं इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तू रोज चूरमा बना बना कर खाती है, तो मैं तो तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, तो तू मुझे छोड़ दे या चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली बेटा मैं चौथ माता की भक्त हूँ, मैं तेरे को छोड़ दूंगी पर चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी। मैं ये व्रत तेरे लिए करती हूँ, तेरी दीर्घायु की, तेरी सफलता के लिए करती हूँ, इसलिए तुझे छोड़ दूंगी, चौथ माता को नहीं छोड़ूंगी मैं। इसके बाद बेटा घर से रूस के जाने लगा, मैं तो तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ। तो माँ बोली कि तू जा रहा है तो ये आँखें हैं, थोड़े से जौ के दाने हैं, इनको ले जा, जहाँ भी तेरे को संकट दिखे ये जौ के दाने आँखें पोर के बैठ जाना, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगी। बेटा सोचा कि है तो झूठी बात, पर अपना क्या जाता है, ले चलता हूँ। बेटा घर से चला तो थोड़ी दूर पे चलने के बाद देखा कि खून की नदी बह रही है और कहीं से भी रास्ता नहीं था। जब आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता अगर सच्ची है ये नदी सूख जाए और इसमें से रास्ता हो जाए तो मैं आपको सच्चा मानूं। इतने में ही नदी सूखकर रास्ता हो गया। आगे चला तो बावनी उजाड़ जंगल आ गया और रात हो गई। चारों तरफ बाघ वगैरह बोलने लगे। जब वह आँखा पूर कर बोला कि हे चौथ माता मुझे रास्ता मिल जाए, नहीं तो ये जानवर मुझे आज खा जाएंगे। इतने में ही रास्ता मिल गया। आगे एक राजा की नगरी में गया। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देता था। वह एक बुढ़िया माई के घर में गया तो माई पुए तो बनाती जा रही और साथ साथ रोती जा रही थी। तब उसने पूछा माई रोती क्यों है, क्या बात हो गई? बुढ़िया बोली कि मेरा एक ही बेटा है, वो भी राजा के यहाँ पे बलि चढ़ जाएगा कल, ये पूड़े पुए मैं उसी के लिए बना रही हूँ। वो बोला कि माई ये पुआ मुझे पेट भर के खिला दे, मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊँगा। माई ने उसको पूड़े खिला दिए और रात को सोते समय बोले कि राजा का बुलाने वाला आए तो मुझे उठा देना। आधी रात को बुलाने वाले आ गए। माई सोचने लगी कि पराये पूत को कैसे उठाऊं और कैसे बलि चढ़ाऊं पराये पूत की, पर इतने में वह अपने आप उठ गया और सिपाहियों के साथ जाने लगा। और बुढ़िया माई को बोला मेरी कोथली और लाठी रखी है, इसको धरी रखना। माई ने सोचा कि आज तक भी जो राजा के आवे में बैठा है वो कोई बच के नहीं आया, ये क्या आएगा वापिस। राजा के आदमी उसे ले गए और जो कुमार आवा बर्तन पकाने के लिए लगाता था उसमें चिढ़वा दिया उसे। जब वह आंखें फोड़ कर बोला कि हे चौथ माता 2 संकट तो टाल दिए हैं आपने मेरे, ये भी टाल दो माता। इतने में आवा पक के तैयार हो गया। 2-3 दिन बाद आवे के पास यानी कि कुमार के आवे के पास में लड़के आके खेल रहे थे। आवे पर कंकरी मारी तो उसमें से आवाज आई। लड़के जाके राजा को बता दिए, बोले कि राजा तेरा आवा पक चुका है। राजा सोचा कि 6 महीने में आवा पकता है, इस बार 3 दिन में कैसे पक गया। राजा ने जाकर देखा तो सोना चांदी के कलश हो गए हैं। उतारने लगा तो अंदर से आवाज आई धीरे धीरे उतारो, अंदर इंसान है। राजा का आदमी बोला कि इसमें से तो कभी भी बोली की आवाज नहीं आई, आज बोली की आवाज कैसे आ रही है, क्या भूत दैत घुस गया है, वो बोल रहा है अंदर से। तो अंदर से आवाज आई कि मैं तो वही आदमी हूँ जिसको यहाँ तुमने बैठाया था। अंदर जाके देखे तो हरे हरे ज्वारे उग आए हैं उसके आसपास, क्योंकि वो जो के आंखें पोर के बैठा था चारों तरफ। राजा के आदमियों ने राजा को सारी बात बतला दी। तो राजा आया और पूछने लगा तू कौन है और तू किस शक्ति के कारण बच गया है, कौन से तप के कारण बच गया है। वो बोला कि मेरी माँ सकट चौथ का व्रत करती है, सो मुझे तो सकट चौथ माता ने बचा लिया है, चौथ माता के प्रभाव से मैं बच गया हूँ। तब राजा बोला कि एक घोड़े पे तू चढ़ जा, एक घोड़े पे मैं चढ़ जाऊं और तेरे हाथ पैर में सांकली बांध देंगे। अगर वो सांकली खुलकर मेरे हाथ में बंध जाए और मेरे पैर में बंध जाए तो मानूंगा कि चौथ माता सच्ची है, अन्यथा नहीं। दोनों घोड़े पे चढ़ गए तो बुढ़िया माई का लड़का आँखा पूर कर चारों तरफ बोला कि हे चौथ माता मेरी लाज रखना, और घोड़े पे बैठ गया। इतने में ही सांकली खुलकर राजा के बंध गई हाथ पैरों में। राजा सोचा कि चौथ माता सच्ची है। राजा ने
अपनी बेटी का विवाह उसके साथ, बुढ़िया माई के बेटे के साथ करवा दिया और बहुत दिनों तक वहीं रहने लगे। वो बहुत सारे दिन हो गए थे। एक दिन वो अपनी बीवी को, बुढ़िया माई का बेटा अपनी वाइफ को बोला कि आज तो हमारे गांव की तरफ बिजली कड़क रही है, चमक रही है। तो राजा की बेटी बोली कि तुम्हारा गाँव भी है क्या, तुमने बताया नहीं। लड़का, बुढ़िया माई का बेटा बोला, हाँ मेरा गाँव भी है, मेरी एक माँ भी है, अपन अपने गाँव चलेंगे, अपने देश चलेंगे। जब चलने लगे तो राजा ने उनको बहुत धन दौलत देकर विदा किया, अपनी बेटी को खूब डायजा दिया, धन दौलत देकर विदा किया। उधर बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी नहीं जाती थी, सो गोबर के उपले बना बना कर बेचती थी बेचारी, फिर रोटी खाती थी बेचकर, लेकिन सकट चौथ का व्रत जरूर करती थी। एक दिन पड़ोसन ने उसके बहू बेटों को आता देख लिया और बुढ़िया माई से आके बोलने लगी, बुढ़िया माई तेरे बेटा बहू आए हैं, बहुत सारा धन दौलत लेके आए हैं। बुढ़िया माई बोली कि मेरा एक ही बेटा था, उसको भी तूने सिक्का बुझा के, लंगी लूतरी करके तूने निकालवा दिया घर से सिक्का बुझा कर। पर माँ का मन था, माना नहीं, इसलिए उपले का बटोरा था उसके ऊपर चढ़ के देखने लगी। सच में ही उसके बेटे बहू आ रहे थे। बेटा बहू अपनी माँ के, बुढ़ी माँ के चरणों में पड़ गए और बोले कि हमें तो चौथ माता के प्रभाव से ही सब कुछ मिला है, सब कुछ सही हुआ है हमारे साथ। और उसके बाद सारी नगरी में हीला पड़वा दिया कि माँ, बेटे की माँ, पुरुष की पत्नी सब चौथ व्रत करें। करना चाहे तो महीने की 13 चौथ भी कर सकती हैं, अगर वो नहीं करें 4 चौथ करें, अगर 4 भी नहीं कर सकती तो 2 चौथ तो जरूर करें। ये सकट चौथ माता जैसे बुढ़िया माई के बेटे के संकट में उसको धन दौलत दिया, वैसा सबको देना, सबके संकट काटना, कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, अपने सारे परिवार के संकट काटना, सबके बच्चों पे अपनी कृपा बरसाना, आशीर्वाद देना, सबको दीर्घायु देना। जब भी कहानी सुनते हैं तो हुंकारे जरूर भरने चाहिए, नींद भरते हैं, उनको बोलते हैं कि अगले जन्म में वो गधे बन के पैदा होते हैं। इसलिए जब भी कथा कहानी सुने हुंकारे जरूर भरें। मेरी चौथ माता से ये प्रार्थना है, सबके बच्चों की दीर्घायु करें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। बोलो सकट चौथ माता की जय, गणेश जी भगवान की जय। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।